बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 माय डायरी। यूनिट नंबर 5 पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने माय डायरी के टेक्स्ट की रीडिंग और ट्रांसलेशन की थी। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज से। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक में हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के डिफरेंट रूल्स पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वोकैबुलरी बिल्डिंग का। वोकैबुलरी अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़ें विद देयर मीनिंग्स, उनके मानी के साथ। रिकॉर्ड, टू कीप इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग इट डाउन। रिकॉर्ड कहते हैं किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना या किसी चीज़ को लिख लेना ताकि उसको महफूज किया जा सके बाद के लिए। रिमेंबर, टू ब्रिंग टू माइंड, जहन में दोबारा लेकर आना। रिमेंबर, याद रखना। वेरियस, डिफरेंट। वेरियस मुख्तलिफ, डिफरेंट मुख्तलिफ। बार्क, स्किन ऑफ अ ट्री। बार्क कहते हैं दरख्त की छाल को। आपने देखा होगा कि अक्सर जब बहुत बड़े दरख्त होते हैं उनकी जो छाल होती है वो बाहर निकल आती है, गिर जाती है ज़मीन पे, उसको बार्क कहते हैं, स्किन ऑफ अ ट्री। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को उर्दू में रिकॉर्ड ही कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि टू कीप इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग इट डाउन, कि हम किसी चीज़ को बात के लिए महफूज कर लें, उसको लिख लें। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइड स्टूडेंट्स थ्रू डिस्क्राइबिंग पिक्चर्स। ये हम पिछली वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं कि हमारे पास ऊपर जो थी तो 3 पिक्चर्स दी हुई थी और हमने उन पिक्चर्स को डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर फिर से वही बात की जा रही है कि बच्चों को पिक्चर्स डिस्क्राइब करना, उनको पिक्चर्स को देख के किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना बच्चों को सिखाएं। आस्क स्टूडेंट्स टू राइट 2-3 सेंटेंसेस ऑन देयर ओन बट हेल्प देम थ्रू आउट द एक्टिविटी। बच्चों को कहें कि वो 2-3 सेंटेंसेस इन पिक्चर्स पर लिखें, लेकिन टीचर्स को ये हिदायत दी गई हैं कि वो मुसलसल बच्चों के साथ इस एक्टिविटी में मौजूद रहें, मतलब कि उनको गाइड करते रहें। टेल देम टू यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। और बच्चों की मदद करें कि वो करेक्ट कैपिटलाइजेशन, हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका स्मॉल और कैपिटल लिखना, पंचुएशन उनमें रमूज़ो औक़ाफ़ का लगाना, एंड स्पेलिंग और उनमें ठीक स्पेलिंग्स लिखना। आस्क देम टू लर्न द वोकैबुलरी विद मीनिंग्स। और ये लास्ट पॉइंट जो है तो ये हमारी आज की वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्चों से कहें कि ये जो हमारे पास वोकैबुलरी दी हुई है बच्चों से कहें कि इसको याद करें। आप जब बच्चों को ये टीचर्स के लिए मैं कह रही हूँ कि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा रही होती हैं तो कोशिश करें कि यही वर्ड्स जो हमारे पास हर यूनिट में दिए हुए होते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के टॉपिक में, बच्चों को इंग्लिश के साथ उसको उर्दू में भी सिखाएं और बच्चों को एक ये भी बताएं कि ये हमारे पास सिनोनिम्स में आते हैं। ये हमारे पास सिनोनिम्स में आते हैं। बच्चों को सिनोनिम्स के वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाएं कि हमारे पास इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं उनको सिनोनिम्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है सिंपल इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। सिंपल सादा, इंस्ट्रक्शंस हिदायत, एंड डायरेक्शंस। और ये मैं आपको समझाती हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अतराफ या रुख। इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस में डिफरेंस ये है कि इंस्ट्रक्शंस हम किसी बात को सिखाने के ग़र्ज़ से, हम जब किसी को कोई बात कहते हैं तो वो हिदायत की इंस्ट्रक्शंस के ज़मरे में आती है। जब हम किसी को किसी रास्ते के बारे में, किसी अतराफ़ की तरफ जाने के बारे में या किसी रुख की तरफ जाने के बारे में उनको जब कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको जब हम कुछ सिखाते हैं
तो वो डायरेक्शंस के ज़ुमरे में आता है। इनमें डिफरेंस ये है कि ये रास्ते और डायरेक्शंस के लिए, मतलब कि किसी को रास्ता दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारे पास जनरल टर्म है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं जो कि हम किसी को भी कोई बात समझाते हैं तो ये उसके ज़ुमरे में आ सकता है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस। दिए हुए इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस की प्रैक्टिस करें, मश्क करें। इंस्ट्रक्शंस, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हिदायत, ये हमारे पास ब्रॉड सेंस में है, इसका दायरा बहुत वसी है। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। कनेक्ट द रेड वायर विद द ग्रीन वायर। वायर कहते हैं तार को, बिजली की तार हो सकती है, कोई सी भी तार हो सकती है। कनेक्ट, मिलाएं। द रेड वायर, सुर्ख तार को, विद द ग्रीन वायर, हरी तार के साथ, ग्रीन तार के साथ उसको मिलाएं। अब आंसर दिया गया है वेयर इज द रेड वायर, कि रेड वायर कहाँ पर है, सुर्ख तार कहाँ पर है। अब उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी है और उन्होंने फिर उनके इंस्ट्रक्शंस के जवाब में उनसे कुछ पूछा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। राइट नीटली। नीटली कहते हैं साफ सुथरा। राइट, लिखना, साफ सुथरा लिखें। अब ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आप काम करते वक्त साफ सुथरा लिखें। बी, ओके आई विल ट्राई, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। ट्राई, कोशिश करना। लास्ट है हमारे पास ऐड कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मिलाएं। बी, ओके श्योर, ठीक है। अब ऐड कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मिलाएं, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, ये कोई किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ऐड, मिलाना, कोल्ड, ठंडा, वाटर, पानी। यहाँ पे आपने देखा ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थी जिसमें कोई किसी को हिदायत दे रहा है। अब हम डायरेक्शंस की तरफ चलेंगे। डायरेक्शंस वो हिदायत हैं जो किसी रास्ते, अतराफ या रुख का जिक्र करें। फॉर एग्जाम्पल, फॉलो द ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक साइंस की पाबंदी करें। अब ये क्या है, ये उनको डायरेक्शन दी जा रही है किसी रास्ते पे जाने के लिए कि आप ट्रैफिक साइंस की पाबंदी करें। गो फास्ट, तेज चलो। गो, चलना, फास्ट, तेज। टर्न राइट, टर्न, मुड़ना, राइट, दाएं, दाएं जानिब मुड़े। यहाँ पे आपने देखा कि ये सारे किसी को रोड पे चलने की हिदायत से मुतल्लिक हैं। टर्न, टेक अ यू टर्न, यू टर्न लें। यू टर्न जब हम किसी रोड के आगे जाके फिर वापस मुड़ते हैं तो इसको यू टर्न कहते हैं। गो स्ट्रेट अहेड, आगे की तरफ सीधा जाएं। गो, चलें, स्ट्रेट, सीधा, अहेड, आगे की तरफ। यहाँ पर आपने देखा कि इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस में क्या डिफरेंस है। इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस में हमारे पास ये डिफरेंस है कि इंस्ट्रक्शन का जो वर्ड है हमारे पास वो बहुत ब्रॉड सेंसेस में यूज़ होता है, जबकि डायरेक्शंस में हम उन इंस्ट्रक्शंस को लेकर आते हैं जो हमें किसी रास्ते, किसी तरफ या किसी रुख के बारे में हमें गाइड करते हैं। यहाँ पर हमारा सिंपल इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रामर का। ग्रामर में हमारे पास टॉपिक है इर्रेगुलर नाउन्स का। इर्रेगुलर नाउन्स। रीड द गिवन इर्रेगुलर नाउन्स। हमारे पास नीचे कुछ इर्रेगुलर नाउन्स दिए हुए हैं, हमने उनको पढ़ना है। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन किसको कहते हैं। नाउन, एनी नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम, या फिर हम कह सकते हैं नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। ये वाली जो डेफिनेशन है नाउन की, ये ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन हुई है और ये शॉर्ट है लेकिन बहुत ब्रॉड मीनिंग्स हैं इसके। एनी नेमिंग वर्ड, इसमें हर नेम आ जाता है, फिर हमें प्लेस, पर्सन और थिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं। इर्रेगुलर नाउन्स डू नॉट फॉलो एनी रूल फॉर देयर प्लूरल फॉर्म्स।
इर्रेगुलर नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जो कि अपना प्लूरल बनाने के लिए, अपनी जमा बनाने के लिए किसी ख़ास रूल को फॉलो नहीं करते। प्लूरल जमा बनाना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये टॉपिक एक दफ़ा आपने समझ लिया तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। इर्रेगुलर नाउन्स, ये हमारे पास इसलिए मिक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि एक हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स भी आते हैं, तो बच्चे अक्सर उसको मिक्स कर लेते हैं। इर्रेगुलर नाउन्स हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं जो कि अपना प्लूरल बनाने के लिए, अपनी जमा बनाने के लिए किसी ख़ास रूल को फॉलो नहीं करते। ये हमारा 5th यूनिट है। पिछले 4 यूनिट्स में हमने हर यूनिट में सिंगुलर प्लूरल के टॉपिक को डिस्कस किया है। आपने देखा होगा कि हर यूनिट में हमें कोई डिफरेंट रूल बताया जाता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा था कि हम एस एच के साथ जिन वर्ड्स के एंड में एस एच आता है, या जिन वर्ड्स के एंड में सी एच आता है, या एक्स आता है, या जेड आता है, उनके एंड में हम ई एस लगाते हैं। हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी जो हमारे पास नाउन है जिनके एंड में ये वर्ड्स आते हैं, ये लेटर्स आ जाते हैं, उसके साथ उसकी जब हम प्लूरल बनाते हैं, उसकी जब हम जमा बनाते हैं, तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास किसी वर्ड का लास्ट लेटर ओ हो तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। इसी तरह हमने देखा था कि वोवल प्लस वाई, कोई ऐसा वर्ड जिसका सेकेंड लास्ट लेटर हमारे पास वोवल हो और फिर लास्ट वाई हो, तो उसके साथ हम एस लगाते हैं। जबकि अगर किसी वर्ड का सेकेंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके साथ लास्ट फिर वाई लगे तो उसको हम आई एस लगा देते हैं। ये रूल्स हमने डिफरेंट जगहों पर पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। जैसे हमने रिव्यू के टॉपिक में पढ़ा था, आप यहाँ पर देखें कि ये चेरी है हमारे पास। चेरी का लास्ट लेटर हमारे पास वाई है, लेकिन उससे पिछला लेटर जो हमारे पास सेकंड लास्ट लेटर है वो आर है। ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने उसकी प्लूरल बनाते हुए उसके साथ आई एस लगा दिया था। एस एच था यहाँ एंड पर, तो हमने उसके साथ ई एस लगा दिया था। यहाँ पर हमारे पास कोई रूल नहीं दिया हुआ था कि कॉन्सोनेंट पर जब वो एंड होता है तो हम उसके साथ एस लगाते हैं, ओ के साथ हम ई एस लगाते हैं, ओ के साथ हम ई एस लगाते हैं, और एस के साथ हम यहाँ पर हम ई एस लगाते हैं। यूएस के साथ भी हम ई एस लगाते हैं। तो ये रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स भी आते हैं जो कि कोई ख़ास रूल जिन पर कोई ख़ास रूल अप्लाई नहीं होता। आप देखेंगे कि इन नाउन्स के जो प्लूरल जब हम बनाते हैं तो वो वर्ड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल अलग वर्ड, हमारे पास कोई न्यू वर्ड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें वुमेन और यहाँ पर विमेन, यहाँ पर ए की जगह ई आ गया है। इसके साथ ना ही एस आया है, ना ही ई एस, ना ही आई ई एस, बल्कि इससे एक डिफरेंट वर्ड हमारे पास आ गया है। यह औरत और औरतें। फुट, फीट। फुट एक पाँव को कहते हैं, फीट 2 को कहते हैं। माउस, माइस। गूस, गीज। यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि हमारे पास वो वर्ड कंप्लीटली चेंज होकर कोई न्यू वर्ड उसके प्लूरल में हमारे पास आ रहा है। अब हम इसकी एक्टिविटी करते हैं। राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन इर्रेगुलर नाउन्स। दिए हुए इर्रेगुलर नाउन्स की प्लूरल्स लिखें। चाइल्ड, चाइल्ड कहते हैं बच्चा। चाइल्ड का प्लूरल है हमारे पास चिल्ड्रन। आप इसको चाइल्ड्स नहीं कहेंगे, या हम चिल्ड्रंस नहीं कहते, क्योंकि चिल्ड्रंस तो इटसेल्फ हमारे पास प्लूरल है। ये चिल्ड्रन। ऑक्स, ऑक्सन। टूथ, टीथ। टूथ कहते हैं दांत को और टीथ कहते हैं दांतों को। मैन, मेन। मैन आदमी और मैन आदमी, ज्यादा आदमी। ये देखें यहाँ पर भी हमने इसमें ए से ई ऐड किया है, वुमेन में भी हमने ए से इसको ई ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर नाउन्स का टॉपिक था, जिसमें हमने ये सीखा कि ऐसे नाउन्स जो कि अपना प्लूरल बनाने के लिए किसी ख़ास रूल को फॉलो नहीं करते, उनको हम इर्रेगुलर नाउन्स कहते हैं।
कि वो अपना प्लूरल बनाने के लिए SES या फिर IES का रूल जो है, तो जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि कोई न्यू वर्ड बनता है जो कि उसका प्लूरल होता है। तो ये हमारे पास इर्रेगुलर नाउन्स थे। इर्रेगुलर नाउन्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। Explain to students that irregular nouns do not follow any rule for their plural forms. बच्चों को समझाएं कि irregular nouns जो हैं तो वो अपना plural form बनाने के लिए किसी खास रूल को फॉलो नहीं करते। Explain to them by giving different examples on the board. बच्चों को ये चीज़ समझाने के लिए बोर्ड पर different examples दें। Encourage them to write the plurals of the given irregular nouns, और बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो इन singular nouns से खुद irregular nouns बनाएं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं मुतबादिल को। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स। प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज हैं यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, आई, यू, दे, वी, हिम, हर, एट्सेट्रा। ये सारे हमारे पास नीचे दिए हुए जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास प्रोनाउंस हैं। और प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस के इस्तेमाल को नोटिस करें। फर्स्ट देखते हैं, दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। अब दे, यहाँ पर दे यूज हुआ है, लेकिन इस दे में कई सारे लोग छुपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें 5 बच्चे भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। तो उन सारे बच्चों के नेम्स लिखने के बजाय हमने एक सब्स्टिट्यूशन वर्ड लिख लिया है उसकी जगह पर दे। शी इज प्रेइंग इन द रूम। शी, अब ये किसी लड़की की बात की जा रही है कि वो कमरे में नमाज पढ़ रही है, तो हमने उस नाउन का नेम लिखने के बजाय हमने शी यूज़ कर लिया है। आई हमारे पास नाउन है जो कि हम अपने लिए यूज़ करते हैं। आई लव माई पेरेंट्स। आमिर गॉट बैड मार्क्स इन एग्जाम्स। आमिर ने एग्जाम्स में बुरे मार्क्स लिए हैं। द टीचर एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। टीचर ने उसको नसीहत की है कि वो सख्त मेहनत करे। अब आप यहाँ पर देखें कि हिम यूज़ किया गया है। हिम आमिर की जगह पे यूज़ किया है। आमिर की रिपीटिशन को कम करने के लिए, ये आमिर वर्ड जो है इसकी रिपीटिशन को कम करने के लिए हमने यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है और हमने उसकी जगह पर हिम लगाया है। हिम लड़के के लिए यूज़ होता है। सलमा हैज़ अ पेट रैबिट। सलमा के पास एक पालतू खरगोश है। इट लाइक्स कैरेट। उसको गाजरें पसंद हैं। अब हमने रैबिट की रिपीटिशन को कम करने के लिए, ये हमारे पास नाउन है ना, तो हमने इसकी रिपीटिशन को कम करने के लिए उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ किया है जो कि हमारे पास है इट। मदर लव्स हर चिल्ड्रन। माँ को अपने बच्चों से मोहब्बत है। अब हर चिल्ड्रंस, मदर अपनी बात कर रही है कि वो उसको बच्चे पसंद हैं। अब आप देखें चिल्ड्रन में बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं। हमने देखा ये हमारे पास प्लूरल है, तो उसकी रिपीटिशन को कम करने के लिए यहाँ पर हर का इस्तेमाल किया गया है कि एक माँ को अपने बच्चे, उनके बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, या क्योंकि यहाँ पर प्लूरल इस्तेमाल किया गया है तो इसके बजाय कि हम ये लिखें कि मदर लव्स अली, आयशा, सलमा, तो उन्होंने हर चिल्ड्रन के अपने बच्चे, अब उनके बच्चों में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो उसकी रिपीटिशन को कम करने के लिए हमने यहाँ पर नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है और हमने बच्चों के नाम लिखने के बजाय हर का इस्तेमाल किया है। अब हम इसकी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। राइट द प्रोनाउंस दैट कैन रिप्लेस द हाईलाइटेड नाउन्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ हाईलाइटेड नाउन्स दिए हुए हैं, हमने उनको रिप्लेस करके नाउन्स लिखने हैं। आई थ्रो द बॉल टू हारिस। मैंने हारिस की तरफ बॉल फेंकी। हारिस हमारे पास लड़का है तो इसका प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे हिम। आई थ्रो द बॉल टू हिम। मैंने उसकी तरफ बॉल फेंकी। अब मैंने हारिस का नाम नहीं लिया बल्कि मैंने उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ कर लिया है कि उसकी तरफ मैंने बॉल फेंकी। फादर एंड आई वेंट फिशिंग। फादर एंड आई, अब ये 2 लोग हैं, फादर एंड आई, मैं और मेरे वालिद, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगी, हम इसके लिए यूज़ करेंगे वी। हम मछली पकड़ने के लिए गए।
मदर ड्रॉप्ड सारा टू स्कूल टुडे, अम्मी ने आज सारा को स्कूल छोड़ा। मदर की जगह हम यूज़ करेंगे शी। शी हमारे पास फीमेल्स के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास आप देखेंगे कि प्रोनाउंस में हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, उसको हम डिटेल से अलग पढ़ेंगे। हमना इज कमिंग विद आमिर एंड सारा, हमना सारा और आमिर के साथ आ रही है। अब हम हमना की जगह लिखेंगे शी इज कमिंग विद आमिर एंड सारा। वी बॉट अ न्यू कार, हमने एक नई कार खरीदी। द कार बिलोंग्स टू सादिया एंड आई। अब यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ की गई हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फादर और आई यूज़ किया था। दिस कार बिलोंग्स टू अस, अस अब हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अस भी जो है तो ये हमारे लिए यूज़ होता है, हमारा, हमारी। और वी हम, दे ज़्यादा लोगों के लिए जो कि दूर हो वो, यहाँ पर हमने दे पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ यूजिंग प्रोनाउंस। हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें हमने प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। यहाँ से आपको एक्टिविटी की ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। आई लव माई मदर, मुझे अपनी अम्मी से मोहब्बत है। अब मदर की जगह मैं यूज़ करूँगी, ये हमारे पास नाउन है, इसकी जगह मैं यूज़ करूँगी शी। शी इज़ अ काइंड लेडी, वो एक रहमदिल औरत है। आई रिस्पेक्ट हर, हर हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है शी का, ये दोनों हम यूज़ करते हैं फीमेल्स के लिए। आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट एंड ऑल्सो हेल्प हर इन द किचन। माई फादर इज़ अ जेंटलमैन, मेरे वालिद एक मोतबर शख्स हैं। ही, अब हम यहाँ पर हमने अम्मी के लिए शी और अब हम अबू के लिए ही यूज़ करेंगे। मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, आई लव हिम अ लॉट, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आई हैव 4 सिबलिंग्स, मेरे 4 बहन भाई हैं। वी ऑल, दे वो सब, अब मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो सब मुझसे छोटे हैं, यंगर, छोटे। डैश स्टडी टुगेदर इन द इवनिंग, अब यहाँ पर है कि हम सब शाम में इकट्ठे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वी, हम सब शाम में इकट्ठे पढ़ते हैं। अब जब मैं कहती हूँ कि वी, हम, तो हम की तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं है कि अब वी में हम कितने लोग ला सकते हैं, तो वो जितने भी पास बैठे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम, उसके लिए हम वी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोनाउंस का टॉपिक एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव। इस टॉपिक में हम बी, डू एंड हैव की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। यही टॉपिक हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उसकी डिटेल्स दी हुई है। बी, डू एंड हैव, आप देखें इन बॉक्सेस में इनकी डिफरेंट फॉर्म्स दी हुई है। जैसे हमारे पास बी की फॉर्म है इज, एम, आर। इज, एम, आर हम यूज़ करते हैं, इज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, एम यूज़ करते हैं हम आई के साथ, आर हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ। इसमें वी, दे और प्लूरल नेम्स हमारे पास आ जाते हैं, यू आता है इसमें। वॉज और वर आप देखें कि ये हमारे पास पास्ट में सिंगुलर नेम के साथ ही, शी, इट के साथ यूज़ होता है, और सिंगुलर नेम फॉर एग्जांपल सिर्फ कोई सिंगुलर नेम हो, फॉर एग्जांपल अली, आयशा, जब हम इनको सेपरेटली इंडिविजुअली यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम वॉज लिखेंगे, लेकिन जब हम आयशा एंड अली यूज़ करेंगे तो फिर हम उसके साथ वर लगाएंगे इन पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास डू, डज, डिड है, और हैव का हमारे पास हैज़, हैव, हैड है। हैज़ हमारे पास सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, हैव हमारे पास सिंगुलर प्लूरल नेम्स वी, दे, यू के साथ यूज़ होता है। हैड हमारे पास पास्ट टेंस में यूज़ होता है। इसी तरह डिड भी हमारे पास पास्ट टेंस में यूज़ होता है। डज हमारे पास ही, शी, इट सिंगुलर नेम, और डू हमारे पास प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है। अब हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउंस, हमने इसी पेज पर ऊपर जो प्रोनाउंस का टॉपिक पढ़ा है उसको बच्चों को दोबारा समझाएं। आस्क देम टू शेयर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस, बच्चों से कहें कि प्रोनाउंस को एग्जाम्पल्स में यूज़ करें। उनको बताएं कि जब आप एक मेन कॉमन नाउन ले रहे हैं या आप कोई प्रॉपर नाउन ले रहे हैं, कोई नेम आप यूज़ कर रहे हैं, तो आने वाले सेंटेंसेस में उस नाउन की जगह आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। Explain the forms of be, do and have by sharing more sentences.
बच्चों को एक्सप्लेन करें बी, डू एंड हैव की एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस के मदद से। हमने पिछले यूनिट में जो इसकी एक्टिविटी थी हमने उसमें बी, डू एंड हैव के सेंटेंसेस बनाए थे। बच्चों को मज़ीद सेंटेंसेस बना के दें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 44, और हम बी, डू एंड हैव को डिटेल से पढ़ते हैं। Read the given sentences and notice the use of different forms of be, do and have. यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उन सेंटेंसेस को रीड करना है और उसमें be, do and have के डिफरेंट फॉर्म्स के इस्तेमाल को नोटिस करना है। सबसे पहले हम बी की तरफ जाएंगे। दे आर स्टडिंग टुगेदर, वो इकट्ठे पढ़ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ बी की फॉर्म यूज हुई है आर। मैंने आपको बताया कि आर यूज होता है प्लूरल के साथ जहां पर लोग ज्यादा हों। दे, यहां पर आया है दे है वो। अब वो जब हम इशारा कर रहे हैं कि वो, तो उस वो में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। यहां पर आप देखिए नेक्स्ट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं। एम यूज होता है सिर्फ आई के साथ। नेक्स्ट, सलमा इज राइटिंग अ डायरी, सलमा इज राइटिंग अ डायरी। सलमा, आप देखिए सलमा हमारे पास सिंगुलर नाउन है, वाहिद इसम है, हमारे पास एक सिंगल नाउन है तो उसके साथ इज आएगा। ये प्लूरल के साथ यूज होता है, ये सिंगुलर के साथ यूज होता है और ये आई के साथ यूज होता है। अब हम डू की तरफ चलते हैं। आई डू नॉट वेस्ट टाइम, डू आया है आई के साथ। डू हमारे पास दे के साथ भी यूज होता है, वी के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी यूज होता है। दे डू नॉट वेस्ट टाइम, वी डू नॉट वेस्ट टाइम, ये आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ यूज होता है। मैं लिख देती हूँ, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल माने जमा, जहां पर ज्यादा लोगों का जिक्र हो। We did play badminton last night. We did play badminton last night. हमने कल रात को बैडमिंटन खेली थी। अब यहाँ did हमारे पास जब आया है तो ये हमारे पास past tense में आया है। हम बैडमिंटन ये बच्चे जो हैं तो हम बैडमिंटन खेल चुके हैं, हमने कल रात को बैडमिंटन खेली थी, तो यहाँ पर उसके साथ did आया है। ये गुजरे हुए ज़माने की बात कर रहा है। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास मेन वर्ब्स में यूज हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये डिफरेंट होते हैं पास्ट टेंस के। ही डज नॉट ईट मैंगोज, वो आम नहीं खाता। ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर भी सिंगुलर के साथ इज और यहाँ पर डज। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हैव, सलमा हैज 3 डॉल्स, सलमा सिंगुलर है तो इसके साथ हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, हैव आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आई हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। दे हैड डन देयर टास्क, ये हमारे पास पास्ट टेंस है तो इसलिए इसके साथ हैड आया है। दे हैड डन देयर टास्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया। ये गुजरे ज़माने की बात अब की जा रही है, ठीक है। तो अब हम नीचे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स। रीड द गिवन फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स। आप नीचे दिए हुए रेगुलर वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ें। बेस फॉर्म SES का मतलब ये है कि ये सिंगुलर से इसको प्लूरल बना रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारे पास ING का इजाफा किया जाता है बेस फॉर्म के साथ। पास्ट टेंस में उसके साथ ED और पास्ट पार्टिसिपल में भी उसके साथ ED लगाया जाता है। किन वर्ब्स के साथ ED लगाया जाता है ये हम पढ़ेंगे। बेस फॉर्म लोकेट का हमारे पास S और ES में जब हम इसका इजाफा करते हैं तो ये लोकेट्स आता है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल में लोकेटिंग, पास्ट टेंस में लोकेटेड और पास्ट पार्टिसिपल में भी लोकेटेड। कवर, कवर्स, कवरिंग, कवर्ड, कवर्ड। पास, पासेस, पासिंग, पास्ट, पास्ट। प्ले,
plays, playing, played, played, talk, talks, talking, talked, talked। अब मैं आपको सरसरी तौर पर यहाँ पर बता देती हूँ कि जो बेस फॉर्म है और एस वाली फॉर्म है हमारे पास, ये मोस्टली यूज़ की जाती है प्रेजेंट टेंस के साथ। प्रेजेंट टेंस मौजूदा ज़माने में, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ की जाती है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में जब हम कह रहे हैं कि कोई काम चल रहा है। उसके साथ पास्ट टेंस यूज़ की जाती है गुजरे हुए ज़माने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ की जाती है आने वाले ज़माने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म यूज़ की गई है रेगुलर वर्ब्स की। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि जब अपनी एस और ईएस प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म बनाते हैं तो वो बेस फॉर्म से डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि हमारे पास बी से जब उसकी फॉर्म्स चेंज हुई हैं तो वो इज, एम, आर बन चुकी है। जबकि आप यहाँ पर देखें तो लोकेट का वर्ड जब हमारे पास है तो हमने उसके साथ सिंपल एस, ई एस का इजाफा किया है और आई एन जी का इजाफा किया है और ईडी का इजाफा कर दिया है। हमने बाकी वर्ड सेम ही रखा है, लेकिन जहाँ पर वर्ड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, हमारे पास कोई न्यू वर्ड आ जाता है तो वो हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। जबकि अपनी असल हालत को कायम रखते हुए जब हम उसके साथ सिर्फ एस, ई एस, आई एन जी और ईडी का इजाफा करते हैं तो वो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होते हैं। हमने इसी यूनिट में रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स को पढ़ा था, अब हमने रेगुलर वर्ब्स को पढ़ा है। आपने इनको मिक्स नहीं करना, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना। नाउन हमारे पास एक सेपरेट चीज़ है, नाउन हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं, जबकि वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं जिसमें किसी काम के करने का जिक्र किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। Read the given sentences and notice the use of different forms of regular verbs। नीचे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उनमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स के इस्तेमाल को नोटिस करना है। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, आइए इनको पढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बाय एडिंग डी और ईडी टू देम। रेगुलर वर्ब्स हमारे पास ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ जब हम डी और ईडी का इजाफा करते हैं तो वो अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म बना लेते हैं। मतलब कि वो अपने वर्ड में कोई और चेंजेस नहीं करते, बल्कि हम उसकी बेस फॉर्म को उठा के जब डी और ईडी का इजाफा करते हैं तो वो अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म बना देते हैं। या जब हम उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म अपनी बना देते हैं। जैसे कि अली प्लेज विद अ टॉय कार, अली अपने गाड़ी वाले खिलौने के साथ खेल रहा है। प्लेस, अब आप देखें प्लेस को अब आप देखें, ये हमारे पास इसकी बेस फॉर्म क्या है, प्ले। इसके साथ सिर्फ एस का इजाफा किया गया है, बाकी वर्ड ये वही है, तो ये हमारे पास एक रेगुलर वर्ब है। अली प्लेड विद अ टॉय कार, ये देखें बेस फॉर्म हमारे पास वही चली भी आ रही है, लेकिन इसकी अब पास्ट टेंस सिर्फ ईडी के इजाफे के साथ बन गई है। अली इज प्लेइंग, इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म आईएनजी के साथ इजाफे से बन गई है और इसके साथ उसकी बेस फॉर्म जो है तो वो एज इट इज हमारे पास आई है। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स हाउ फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स आर मेड। बच्चों को समझाएं कि रेगुलर वर्ब्स की जो फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स, ये कैसे बनती हैं। हमारे पास एस और ईएस के इजाफे से प्लूरल फॉर्म बनती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमारे पास आईएनजी के इजाफे से बनती है। पास्ट हमारे पास डी या ईडी के इजाफे से बनती है और पास्ट पार्टिसिपल भी हमारे पास डी या ईडी के इजाफे से बनती है। ये हम सिर्फ रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इर्रेगुलर वर्ब्स की बात नहीं कर रहे। Write some words on the board and ask them to say their forms। बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखें और बच्चों से कहें कि उनकी फॉर्म्स बनाएं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 45। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें। टिक एंड राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव, और बी, डू एंड हैव की करेक्ट फॉर्म्स को टिक करके ब्लैंक्स में लिखें।
फर्स्ट है हमारे पास दे डैश स्लीपिंग इन देयर रूम। दे हमारे पास प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा। दे आर स्लीपिंग इन देयर रूम। डैश द गर्ल्स लाफिंग। यहाँ पर गर्ल्स आया है तो ये प्लूरल है तो इसके साथ हम वर लगाएंगे। वर द गर्ल्स लाफिंग। और ये क्वेश्चन है हमारे पास तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है। माहम डैश नॉट राइट अ डायरी। ये हमारे पास माहम सिंगुलर है तो इसके साथ डज आएगा। माहम डज नॉट राइट अ डायरी। वी डैश फिनिश्ड अवर होमवर्क। वी हमारे पास प्लूरल है तो इसके साथ हैव का इजाफा किया जाएगा। वी हैव फिनिश्ड अवर होमवर्क। डैश आई पेंटिंग द फ्लावर्स। आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है तो इसके साथ हम एम लगा देंगे। एम आई पेंटिंग द फ्लावर्स। क्या मैं फूलों में रंग भर रहा हूँ? इसके साथ आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस। दिए हुए जुमलों को पढ़ें एंड टिक द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स। और जो रेगुलर वर्ब्स की ठीक जहाँ पे कोई फॉर्म यूज हुई है उसको टिक करें इन द रेलिवेंट कॉलम, अपने कॉलम में। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इस एक्टिविटी में हमारे पास 3 कॉलम्स दिए हुए हैं और इन सेंटेंसेस में रेगुलर वर्ब की कोई फॉर्म यूज हुई होगी। अब हमने देखना है कि क्या वो बेस फॉर्म यूज हुई है, पास्ट फॉर्म यूज हुई है या पार्टिसिपल फॉर्म यूज हुई है। आई एम ब्रशिंग। ब्रशिंग, ब्रश हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास एक रेगुलर वर्ब है। इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है। इसका मतलब है कि ये पार्टिसिपल है। दे आर प्लेइंग, आईएनजी पार्टिसिपल। अली डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। वेस्ट बेस फॉर्म। सारा ओपन्ड, ईडी का इजाफा किया है, इट मीन्स ये हमारे पास पास्ट है। अरुषा टॉक टू हर मदर, ईडी का इजाफा किया गया है, इसका मतलब है कि ये पास्ट हमारे पास उसकी फॉर्म बनाई गई है। ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पंचुएशन का। पंचुएट द गिवन डायलॉग बाय एडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड कॉमास। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने उनमें कॉमास और एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऐड करने हैं। इसमें हमारे पास कैपिटलाइजेशन नहीं दी हुई, ना ही किसी और चीज़ का जिक्र किया गया है। आई थिंक इसमें हमें फुल स्टॉप लगाने पड़ेंगे। बाकी फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड कॉमास, हमें ये 3 चीज़ें इसमें ऐड करनी है। सलमा, ओह के बाद हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ये कितना खूबसूरत फूल है, फुल स्टॉप। यस के बाद कॉमा लगाएंगे हम। इट इज़ रियली अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फुल स्टॉप। वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम, ये आपने कहाँ से लिया है। डिड यू प्लक इट फ्रॉम अ गार्डन, क्या आपने इसको बाग से तोड़ा है। नो, कॉमा, आई बॉट इट फ्रॉम अ फ्लावर शॉप लास्ट नाइट, नहीं मैंने इसको फूलों की दुकान से कल रात लिया है। सलमा, ओ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट्स गुड, लेट्स गिव इट टू अवर साइंस टीचर, आए इन फूलों को अपनी साइंस टीचर को देते हैं। माहम, यस, कॉमा, इट इज़ अ गुड आइडिया, ये अच्छा ख्याल है। यहाँ पर आपने देखा कि हमने 2 जगह पर फुल स्टॉप लगाया है। अब हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द एक्टिविटीज ऑन देयर ओन, बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनको इनकरेज करें कि वो इन तमाम एक्टिविटीज़ को खुद से सॉल्व करें। हेल्प देम इफ़ नीड बी, उनकी मदद करें अगर उनको ज़रूरत हो। हैव देम रिकॉल द रूल्स ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड द कॉमास, बच्चों को एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमास के कॉन्सेप्ट्स दोबारा से समझाएं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है राइटिंग का। गाइडेड राइटिंग, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड बैंक। नीचे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमारे पास वर्ड बैंक है। हमने इन वर्ड्स को नीचे इन ब्लैंक्स में फिल करना है। आइन को स्टार्ट करते हैं। द साइंस टीचर वॉज डैश टुडे, साइंस टीचर आज एब्सेंट थी। एब्सेंट, ये पैराग्राफ पीछे चैप्टर से ही उठाया गया है जो आपका चैप्टर था माई डायरी।
उसके टेक्स्ट से उठाया है। आप उस टेक्स्ट को दोबारा से रीड करके फिर आप इस पैराग्राफ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। द साइंस टीचर वॉज एब्सेंट टुडे सो मिस कमर टुक अवर क्लास। तो मिस कमर ने हमारी क्लास ली। शी टुक अस आउट, वो हमें बाहर ले गई। एंड टोल्ड अस टू डैश द लीव्स फॉलन फ्रॉम द डैश। शी टोल्ड अस टू कलेक्ट, उन्होंने हमसे कहा कि हम वो पत्ते जमा करें जो कि गिर चुके हैं फ्रॉम ट्रीज, दरख्तों से। सना कलेक्टेड अ फ्यू पीसेज ऑफ डैश एंड रिदा कलेक्टेड अ फ्यू डैश। अब हम देखेंगे कि उन्होंने किस चीज़ के पीसेस हमारे पास कलेक्ट किए थे और रिदा ने क्या कलेक्ट किया था। सना कलेक्टेड अ फ्यू पीसेज ऑफ बार्क, बार्क कहते हैं दरख्त के छाल को। एंड रिदा कलेक्टेड अ फ्यू ब्रांचेस, और रिदा ने कुछ शाखें इकट्ठी की। इट वॉज ग्रेट फन, हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास वर्ड बैंक में वर्ड्स दिए हुए थे। 1 2 3 4 5 और 5 ही हमने ब्लैंक्स में लिख दिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीर की तरफ देखें। एंड कंप्लीट द रीबस स्टोरी, और इस रीबस स्टोरी को कंप्लीट करें। रीबस कहते हैं एक ऐसी कहानी को जिसमें पिक्चर्स दी हुई हों। रीबस, इसको मॉम्मा भी कहते हैं। अब हम इन पिक्चर्स की तरफ देखेंगे और हम नोट करेंगे कि इन पिक्चर्स में ऐसा क्या दिया हुआ है जिससे हम उस वर्ड को डिराइव करके अपने ब्लैंक्स में फिल करेंगे। वी लाइक टू गो टू द डैश, हमें यहाँ पर जाना पसंद है। अब आप इस पिक्चर की तरफ देखें कि इसमें क्या है। इसमें एक पार्क की पिक्चर दी हुई है, तो हम इस ब्लैंक में पार्क लिखेंगे। वी लाइक टू गो टू द पार्क विद अवर डैश। पिक्चर की तरफ आप देखें, ये बच्चे हैं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम इसकी जगह ब्लैंक में फ्रेंड्स लिखेंगे। वी लाइक टू गो टू द पार्क विद अवर फ्रेंड्स, हमें दोस्तों के साथ पार्क जाना पसंद है। द पार्क इज़ अ फन प्लेस टू प्ले, पार्क एक तफरीह की जगह है खेलने के लिए। वी लाइक टू गो डाउन ऑन डैश। अब आप इस पिक्चर में देखें जो कि एक पार्क की पिक्चर है, इसमें ऐसा क्या है जिस पर हम नीचे उतरते हैं। गो डाउन, हम नीचे की तरफ आते हैं उस पर। ये है हमारे पास स्लाइड्स, तो हम ब्लैंक में लिखेंगे ऑन स्लाइड्स। वी लाइक टू गो डाउन ऑन स्लाइड्स, हमें स्लाइड्स पर नीचे की तरफ आना पसंद है। वी लाइक टू क्लाइंब ऑन द डैश। अब आप इस पिक्चर की तरफ देखें, ये क्या है, ये मंकी बार है। वी लाइक टू क्लाइंब ऑन द मंकी बार, हमें मंकी बार पे चढ़ना पसंद है। वी लाइक टू राइड हाई ऑन द डैश, हमें ये झूला कौन सा है, ये है स्विंग, हमें स्विंग पर तेजी से उड़ना पसंद है। वी लाइक टू प्ले विद अ डैश इन द पार्क, हमें इसके साथ पार्क में खेलना पसंद है। ये क्या है, ये बॉल है। वी लाइक टू प्ले विद अ बॉल इन द पार्क, हमें बॉल के साथ पार्क में खेलना पसंद है। वी इंजॉय इट अ लॉट इन द पार्क, हमें पार्क में बहुत मज़ा आता है। ये पैराग्राफ एक दफ़ा फिर से पढ़ते हैं। वी लाइक टू गो टू द पार्क विद अवर फैमिली विद अवर फ्रेंड्स। द पार्क इज़ अ फन प्लेस टू प्ले। वी लाइक टू गो ऑन स्लाइड्स। We like to climb on the monkey bar. We like to ride high on the swing. We like to play with the ball in the park. We enjoy it a lot in the park. यहाँ पर हमारी रीबस स्टोरी कंप्लीट होती है। अब हम नीचे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। राइट एनी मेमोरेबल इवेंट ऑफ योर स्कूल इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में स्कूल का कोई यादगार वाकया लिखें। मेमोरेबल, यादगार, इवेंट, वाकया, स्कूल का, इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में। ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। अगर किसी बच्चे ने ये एक्टिविटी की है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वहाँ पर मुझे लिख के बताएं कि क्या आपके स्कूल का कोई मेमोरेबल इवेंट है, और अगर है तो काइंडली मुझे बताएं। नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइड स्टूडेंट्स इन कंप्लीटिंग द पैराग्राफ, बच्चों की मदद करें कि वो इन ऊपर दिए हुए दोनों पैराग्राफ्स को सॉल्व कर सकें। हेल्प देम कंप्लीट द रीबस स्टोरी, और उनकी मदद करें कि वो उस रीबस स्टोरी को कंप्लीट कर सकें। हमारा यूनिट नंबर 5 यहाँ पर एंड होता है।
हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।